द पापिन सिस्टर्स, ए रियल हॉरर स्टोरी। यह कहानी 1930 के दशक में फ्रांस के लेमैन शहर की है। क्रिस्टिन और लिया पापिन दो सगी बहनें थीं, जो एक अमीर और प्रतिष्ठित लैंसलिन परिवार के यहाँ नौकरानी के तौर पर काम करती थीं। ये बहनें बहुत शांत, काम में निपुण और एक दूसरे के बेहद करीब थीं। वे घर के अंदर एक एकांत जीवन जीती थी, ना ज़्यादा किसी से मिलती जुलती थी और ना ही बाहर जाती थी। उनकी दुनिया सिर्फ उनके काम और एक दूसरे तक सिमटी हुई थी, जिसे देखकर कुछ लोगों को थोड़ा अजीब भी लगता था। भयानक रात 2 फरवरी 1933 की शाम को लैंसलिन परिवार की दुनिया अचानक टूट गई। जब परिवार के मुखिया मॉन्सियर लैंसलिन घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद है और घर में अंधेरा छाया हुआ था। बार बार आवाज़ देने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने पुलिस और एक ताला बनाने वाले को बुलाया। जब वे आखिरकार घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने ऐसा क्रूरता देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऊपर के एक बेडरूम में उन्हें मैडम लैंसलिन और उनकी बेटी जेनेविव के शव मिले। दोनों महिलाओं पर भयानक हमला किया गया था। उनकी आंखें निकाल दी गई थी, उनके चेहरे को विकृत कर दिया गया था और उनके शरीर पर चाकू और हथौड़े से कई वार किए गए थे। चारों ओर खून फैला हुआ था, मगर हैरान की बात यह थी कि घर में कोई चोरी नहीं हुई। भयंकर सच। पुलिस को शक हुआ और वे पापिन बहनों को खोजने के लिए अटिक में उनके छोटे से कमरे में पहुंचे। वहां पुलिस ने दोनों बहनों को एक दूसरे से लिपटा हुआ, पूरी तरह नग्न और बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी और वे अजीब सी खामोशी में थी। उन्होंने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया और तुरंत अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। बहनों ने बताया कि यहाँ क्रूर हमला एक छोटी सी बहस से शुरू हुआ था, जो कथित तौर पर कपड़ों में प्रेस करने में हुई गड़बड़ी और एक टूटे हुए इलेक्ट्रिक प्लग को लेकर हुई थी। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने चाकू, हथौड़ा और एक धातु के बर्तन का इस्तेमाल करके हत्याओं को अंजाम दिया। निष्कर्ष: यह मुकदमा पूरे फ्रांस में एक राष्ट्रीय सनसनी बन गया। इसे वर्ग तनाव, नौकरों के उत्पीड़न और कामकाजी वर्ग के छिपे हुए मनोवैज्ञानिक